जी हाँ, व्हाइट लेवल एटीएम वो एटीएम होते हैं जो कि नॉन बैंकिंग, जी हाँ, ऐसा एटीएम जिसको कोई बैंक इस्टेब्लिश न करे, किसी कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाए, ऐसे एटीएम को व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं, या इसी को नॉन बैंकिंग एटीएम कहते हैं। नॉन बैंकिंग एटीएम यानी वे एटीएम जो किसी गैर बैंक कंपनी के द्वारा जो है स्थापित किए गए हैं, इनको व्हाइट लेवल एटीएम कहा जाता है। और व्हाइट लेवल एटीएम जो इस्टेब्लिश किए गए, इनको सबसे पहला जो व्हाइट लेवल एटीएम स्थापित किया गया था वहां पर 2013 में इस्टेब्लिश किया गया। कहां पर? महाराष्ट्र में, मुंबई में। महाराष्ट्र में मुंबई में 2013 में पहला जो व्हाइट लेवल एटीएम इस्टेब्लिश हुआ, उसका नाम था इंडिकैश। क्या नाम था? इंडिकैश। पहला जो है व्हाइट लेवल एटीएम का नाम था इंडिकैश। और इंडिकैश एटीएम आपका यहाँ नौनहरा में भी है। इस एटीएम को जो है किस कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था? टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन के द्वारा इस कंपनी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसे महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया था इंडिकैश एटीएम। और इस तरीके से अब तो भारत में अभी रिसेंटली 10,000वां जो है व्हाइट लेवल एटीएम जो है इस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन जब से अब भारत पे, फोन पे, गूगल पे का दौर आया, तो अब जो है इन एटीएम की प्रासंगिकता धीरे धीरे जो है क्या हो रही है? कम होती जा रही है। क्योंकि हम लोग जो है अब उस वाले माहौल में ढलते जा रहे हैं कि इतना भेजी तो तू इसके अंदर भेजा, है ना। तो अब एटीएम की जो है जरूरत कम पड़ रही है। वैसे भी व्हाइट लेवल एटीएम में पुनः जो है फी स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि इन कंपनियों को घाटा हो रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रांजैक्शन जब करते हैं तब उनको वहां से हर ट्रांजैक्शन पे पेमेंट मिलता है। जब पब्लिक उससे पैसा निकालेगी ही नहीं, यानी ट्रांजैक्शन ही नहीं करेगी, तो उनको काहे का पेमेंट? तो न उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो काहे को संस्था चलाएं। इसलिए जो है आरबीआई उस पर अभी रिसेंटली अपनी एक कमेटी गठित की है। और कौन सी कमेटी? संजय मल्होत्रा कमेटी है। संजय मल्होत्रा कमेटी इस्टेब्लिश किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। बाकी बहुत टाइप के एटीएम होते हैं। एक एटीएम होता है, शायद यहाँ बताया भी था, कौन सा? ग्रीन एटीएम। एटीएम बोले तो समझ रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और जो है ग्रीन एटीएम जो कि स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए, कृषि कार्यों के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें केसीसी एटीएम को इस्तेमाल किया जाता है, डेबिट कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है। वो ग्रीन एटीएम है, हम लोगों की तरफ नहीं, लेकिन पंजाब, हरियाणा इस वाले बेल्ट में जो है ये देखने को मिलेगा। एक एटीएम होता है जिसको हम लोग कहते हैं का, अच्छा, येलो। तो येलो और ओलो, येलो एटीएम जो है स्पेशली उसके लिए स्थापित किया जाता है। ई कॉमर्स जो कंपनी है, जो है ई कॉमर्स पेमेंट के लिए येलो एटीएम, यानी कह लो कि ऑनलाइन जो है खरीदारी करने के लिए, जैसे आपका अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, या और भी इस तरीके के जितने ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनके साथ जो है परचेसिंग करने के लिए या पेमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक एटीएम होता है जिसको कहते हैं ऑरेंज एटीएम। ऑरेंज का मतलब इससे संतरा नहीं मिलता है। ऑरेंज एटीएम, हाँ, याद कर सकते हैं, संतरा और शेयर। जी हाँ, शेयर बाजार, या कह लें कि शेयर जो है सेल परचेस करने के लिए जो है इस प्रकार के एटीएम का इस्तेमाल किया जाता है। एक एटीएम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्राउन एटीएम। ब्राउन एटीएम किसको कहते हैं? जो ब्राउन होता है ना, ब्राउन एटीएम कहते हैं। इसको जो है थर्ड पार्टी एटीएम कहा जाता है। थर्ड पार्टी एटीएम इसको कहते हैं। और थर्ड पार्टी एटीएम किसको कहते हैं? वो जैसे ऐसे आप समझ सकते हो कि एचडीएफसी बैंक का एटीएम है और ये सेवा बैंक जो है दे रहा है,
इसमें कैश जो है बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन एटीएम मशीन को जो है कोई और कंपनी ने स्थापित किया है। इसको थर्ड पार्टी जो है सर्विस कहा जाता है। सर्विस कौन दे रहा है? एचडीएफसी। इसमें कैश कौन जमा कर रहा है? एचडीएफसी। लेकिन मशीन किसकी लगी है? किसी और कंपनी की लगी है। वो अलग बात है कि लोगो एचडीएफसी बैंक का ही है। उस मशीन का संचालन एटीएम मशीन का कोई और कंपनी कर रही है और कोई और संस्था कर रही है, लेकिन जो है उस कंपनी को एचडीएफसी अलग से जो है क्या कर रहा है? फी पेमेंट कर रहा है। तो इस ऐसी जो है एटीएम को थर्ड पार्टी एटीएम या ब्राउन एटीएम के नाम से जो है जाना जाता है। बहुत सारे तो हो गए। अच्छा, एक पिंक एटीएम, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पेशली जो है महिलाओं के लिए जो एटीएम स्थापित किए गए हैं। हर बैंक के अपने पिंक एटीएम होते हैं और स्पेशली फॉर वीमेन, और उसको पिंक एटीएम कहा जाता है। बहुत से तो एटीएम बता दिए, तब करें अब हम लोग सर कौन सा एटीएम और भाई जिस अकाउंट बैंक में आपका अकाउंट होगा वही। हाँ, तो हम लोग जो एटीएम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नॉर्मली जो है इसको सामान्य एटीएम ही कहते हैं। इसको ये एटीएम है सिर्फ। जी हाँ, और जैसे मैंने बताया कि ब्राउन एटीएम, अब जो है आप जाएंगे जैसे यहाँ बगल में एटीएम से पैसा निकालने के लिए, तो आपको क्या पता कि इसका संचालन जो है बैंक कर रहा है कि कोई थर्ड पार्टी कर रही है। वो बैंक के रिकॉर्ड में जो है ब्राउन एटीएम है। आपको देख करके नहीं लगेगा कि जो है ये थर्ड पार्टी है कि सेकंड पार्टी है। तो ये जो है टेक्निकली कुछ वर्ड हैं जिनको आपको याद रखना है। बाकी एटीएम को इनको देख करके जो है पहचान सकते हैं। हाँ, लेकिन आप वहाँ पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वहाँ पैसा निकालने जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड आप ही को निकाल देगा, कहेगा कि भाग। ई कॉमर्स के लिए येलो एटीएम हम लोगों के तरफ नहीं है ना, इधर नहीं मिलेगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे जो है इकोनॉमिस्ट पढ़े हैं कि मिस कॉल मार के भी बैलेंस चेक करते हैं। तो ऐसे एटीएम क्यों रखे जाएंगे? जी हाँ, शेयर मार्केट वगैरह जो है मुंबई में इस तरह के एटीएम देखने को मिलेंगे। यहाँ शेयर मार्केटिंग जो है कौन करता है? तो हम लोगों के यहाँ जो नॉर्मल एटीएम है वही देखने को मिलते हैं। कितना एटीएम तुम लोगों को बताएं? एटीएम का आविष्कार लो, दिमाग में किसने किया था? क्या भारत में क्या दिक्कत है? उसका नाम क्या था? शेफर्ड बेकन। एटीएम का जो है इस जो है आविष्कार जो जिस व्यक्ति ने किया था, उनका जन्म शिलोंग में हुआ था। और शिलोंग कहाँ पड़ता है? मेघालय की राजधानी है। उनका नाम था शेफर्ड बेकन। शेफर्ड बेकन, इन्होंने ही एटीएम का आविष्कार किया। कब? 1960 में जो है किया था। शेफर्ड बेकन जो है ये ब्रिटिश मूल के भारतीय नागरिक, आजादी के बाद जो है फिर ये लोग अपने देश चले गए, जिनका भारत में ही जन्म 1925 में हुआ था। शेफर्ड बेकन ने किया है। पहला एटीएम अगर जो है पूछा जाए कि दुनिया में कहाँ लगाया गया, तो पहला एटीएम दुनिया में जो है लगाया गया कहाँ पर? ब्रिटेन में लगाया गया था जी, लंदन में। और बार्कलेज बैंक के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। भारत में अगर पूछा जाए कि पहला एटीएम कब लगाया गया, तो 1987 में। और कहां पर लगाया गया था? मुंबई में। किस बैंक के द्वारा लगाया गया था? HSBC के द्वारा लगाया गया था। HSBC बोले तो हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। हाँ भाई, अब उसका वही नाम है तो हरेंद्र सत्येंद्र बताएं।